हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों, हम लोगों ने पहला चैप्टर तो नॉर्मली था, पूरा कर लिया था। दूसरा चैप्टर मैंने आपके पूरा करवा दिया था कंप्लीट, ठीक है। और मैंने वेक्टर सदिश मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, जो बहुत काम आएगा। और मैंने त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक जानकारी आपको मैंने दे दी। तो ये सब बातें मैं आपको करवा चुका हूँ। आज हम एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। टॉपिक का नाम है सरल रेखा में गति। तो बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ध्यान रखना, जब भी आप देखें तो लाइक जरूर करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है बच्चों। तो इस नए टॉपिक की हम लोग आज क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है सरल रेखा में गति। बच्चों ध्यान रखना, ये चैप्टर के अंदर हम लोगों को दो चीजें पढ़नी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, एक तो वो तो पढ़नी है, पर दो नई चीजें हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अवकलन के बारे में, डिफरेंशिएशन, और दूसरा समाकलन, इंटीग्रेशन। ये दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो मैथ्स में भी इसको पढ़ते हैं। 12th का जो मैथ्स है उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दूसरे या तीसरे लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग केवल सरल रेखा में गति की बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है सरल रेखा में गति। कॉपी में हेडिंग लगा के रखें बच्चों, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। ध्यान रखना, बुक का चैप्टर कौन सा है, 3 है। ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं गति या मोशन। देखो, बड़ी आसान सी परिभाषा है गति की। इसका लेक्चर नंबर 01 का मतलब है इसका लेक्चर नंबर 1। कितने लेक्चर होंगे साथ में, मैं कौन कौन सा लेक्चर है मैं लिखता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसके बारे में बच्चों, गति के बारे में, मोशन के बारे में। हमारी शुरुआत आज चलेगी गति के बारे में। क्या होता है, सिंपल सी बात है, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब वह गति में होती है। तो सिंपल सी मोशन की बात ध्यान रखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन करती है। सिंपल सी बात है कि किसी समय पे वस्तु यहाँ पर है, कुछ समय पश्चात वस्तु यहाँ पहुंच जाए। तो अगर समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तब तो वह कौन सी अवस्था में, गति अवस्था में है। ध्यान रखना, तब वह गति में होती है, गति अवस्था में होती है। और यदि समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब वह कौन सी अवस्था में होती है, स्थिर अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है, स्थिर अवस्था में होती है। और ध्यान रखना, गति के अध्ययन के लिए ध्यान रखना, हमें 5 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। गति के अध्ययन के लिए 5 प्राचल या पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे किसी गति का अध्ययन करना है, उसके बारे में डिस्कस करना है, मुझे 5 पैरामीटर्स चाहिए। कौन कौन से पैरामीटर्स है, हमें दूरी के बारे में पता होना चाहिए, दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। हमें विस्थापन के बारे में पता होना चाहिए, विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हमें स्पीड, चाल के बारे में पता होना चाहिए। हमें वेग, वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए। और हमें ध्यान रखना, 5वां पैरामीटर है त्वरण, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ध्यान रखना। तो ये 5 पैरामीटर्स की जानकारी होगी,
1 2 3 4 5, तब आप गति के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर पाओगे। यदि ये 5 पैरामीटर्स नहीं होंगे तब हम लोग इस 5 पैरामीटर्स के बिना गति को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखना, गति को पूर्ण रूप से समझने के लिए 5 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। 5 संगत प्राचल होते हैं जिससे गति का पूर्ण रूप से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना। तो इसको आप ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर ले, फिर मैं आगे बात करता हूँ, एक एक करके इन पैरामीटर्स का बारे में करता हूँ। देखो बच्चों, स्टार्टिंग है सिंपल बेसिक बातें बताऊंगा, एक एक करके नई नई चीजें करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग शानदार टॉपिक है ये, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। बस आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए। और बच्चों, बहुत कम लोग देख रहे हैं, ध्यान रखना, अगर आप नहीं देखोगे इन वीडियोस को तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। जितना ज्यादा आप इन्हें देखेंगे आपको बहुत फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। जिन लोगों को आगे फ्यूचर में आईआईटी या नीट करना हो तो उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना बेसिक के तो आगे गाड़ी चलेगी ही नहीं। ध्यान रखना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले दूरी के बारे में। डिस्टेंस। अब सिंपल है, जब कोई वस्तु गति करती है, गति के दौरान उस जितना पथ तय करती है, कितना चला है हम लोग, कितना हम लोग चले हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ध्यान रखना कि किसी वस्तु की बात करें, किसी वस्तु के द्वारा गति के दौरान तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ध्यान रखना, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, कब, जब वो कौन सी अवस्था में हो, गति अवस्था में। कुल कितना पथ तय कर रही है, कुल कितना वो चली है, वो चले गए पथ की जो लंबाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। बड़ा इजी सिंपल सा कंसेप्ट है। आप कितना चले हो, यहाँ से मैं कहीं स्कूल गया, यहाँ से अपने घर गया, यहाँ से मैं जोधपुर गया, तो जितना हम लोग चलते हैं, जितना वह वस्तु चलती है, जितनी दूरी तय करती है, उस पूरे पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और ध्यान रखना, दूरी कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और मात्रक तो इसका पता है, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। हम हमेशा एसआई मात्रक की बात करेंगे। और विमेय सूत्र तो आप सबको मैंने बच्चों कूट के लिखवा दिए हैं। क्या होगा विमेय सूत्र, M0 L0 T1, ये है इसका विमेय सूत्र। तो बच्चों आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है दूरी के बारे में। बड़ा इजी सी बात मैंने आपको बता दी कि किसी वस्तु के द्वारा गति के दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ध्यान रखना। देखो, विस्थापन, दोनों को कंपेयर करके हम लोग पढ़ेंगे तो हमको बड़ा मजा आएगा। तो हम कंपैरिजन की बात करते हैं हम लोग, पहले इसको नोट कर लो। विस्थापन पढ़ते हैं, फिर दोनों में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने में बड़ा ही मजा आएगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट कर लो, हम आगे बात करते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बड़ा सीधा सी बात थी। अभी हम और बातें करेंगे, दोनों के कंपेयर करेंगे। अभी तो हमने स्टार्ट किया है। अब हम स्टार्ट किया, आगे बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं विस्थापन के बारे में। किसके बारे में, विस्थापन के बारे में। देखो बच्चों, पहले हम नोट करते हैं, फिर दोनों का कंपेयर करेंगे, तब चीजों में मजा आएगा। विस्थापन पढ़ते हैं। विस्थापन क्या होता है, गति के दौरान वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की, अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, ये वर्ड खास करके ध्यान रखना, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना,
इजी वर्ड है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक वर्ड है न्यूनतम दूरी, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ध्यान रखना, कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ से अगर मैं इधर चल के इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, मैं ऐसी कोई गति की मैंने, तो विस्थापन क्या होगा? ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति, इसके बीच की न्यूनतम दूरी। कि गति के दौरान वस्तु कहां से स्टार्ट हुई है, कहां जाके रुकी है, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। किसी गति के दौरान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है, ध्यान रखना। अब बच्चों देखो आगे बात करते हैं, एग्जांपल के साथ इस चीज को क्लियर करता हूं, आपके एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। देखो बड़ा अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं, एक चीज को समझो, एकदम बात क्लियर हो जाएगी। ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग एक एग्जांपल की बात करता हूं, ये है अपना सिंदरी चौराहा। सबने देखा होगा बाड़मेर के अंदर, जो लोग बाड़मेर के हैं उसका एक चौराहा है, सिंदरी चौराहा एक जगह है। एक दूसरा है, ये चलो ये ले लेते चौटन चौराहा, या कोई एक प्लेस है, एक है सिंदरी चौराहा है, एक है चौटन चौराहा है, कोई भी जगह हो सकती है। मैं अपने जहाँ से वहाँ की लोकेशन ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक इनके बीच में जाने का सीधा रास्ता है, वो रास्ता है अप्रॉक्स 2 किलोमीटर का, ये इसको बोला फर्स्ट पॉइंट। एक है जो घूम के सिटी में से होके जाते हैं वाया रेलवे स्टेशन, ये है अप्रॉक्स 4 किलोमीटर का पाथ नंबर सेकंड, ये पाथ नंबर फर्स्ट, ये पाथ नंबर सेकंड। और देयर इज अनदर वे, एक और रास्ता है, ये पाथ नंबर थर्ड, ये है 3 किलोमीटर का। अब समझना कंसेप्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे मैं पहले पाथ से जाऊं या दूसरे पाथ से जाऊं या तीसरे पाथ से जाऊं, मैं बात करता हूँ दूरी की, और दूसरा किसकी बात कर रहा हूँ? विस्थापन की, ठीक है ना बच्चों। दूरी और विस्थापन, पहला पाथ और दूसरा पाथ, और दूसरा पहले रास्ते से गया, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता। समझना मेरी बात को, पहले रास्ते से गया दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। दूसरे रास्ते से गया दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। तीसरे रास्ते से गया दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। अब बच्चों देखो, पहले रास्ते से विस्थापन कितना है? 2। अब देखो विस्थापन क्या होता है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। अब देखो कहीं से भी जाओ, न्यूनतम दूरी तो कितनी है? 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी कितना होगा? 2 किलोमीटर, और यहाँ पे भी कितना होगा? 2 किलोमीटर। मतलब हर स्थिति में दूरी और विस्थापन हमेशा क्या होगा? समान होगा। इसको आप लोग बच्चों नोट कर लें। बच्चों देखो विस्थापन समान है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति वही है, अंतिम स्थिति वही है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होने पर विस्थापन हमेशा क्या होगा? समान होगा, ध्यान रखना। तो ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है बच्चों। देखो सिंपल सी बात है ना, प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं बच्चों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से एक बार ले लें, अच्छे से सारी बात कर लें, नोट कर लें। और एग्जाम्पल लेता हूँ अभी मैं इसका, एक आध एकदम चीजों को क्लियर करते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक है। एक आध एग्जांपल और लेते हैं विस्थापन के बारे में, कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है, शादियाँ वादियाँ ज़्यादा है बच्चों, कोशिश यही रहती है कम से कम डिस्टरबेंस हो, बट घर पे जैसी फैसिलिटी है आप लोगों को हम बेस्ट कंटेंट देने की मेरी पूरी कोशिश रहती है बच्चों। अब देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास एक प्लेस है ए, और एक प्लेस है बी, एक प्लेस है सी, कोई भी ले सकते हैं। अब देखो अगर मैं ए से बी जाने की बात करूं, सपोज ये दूरी है 100 किलोमीटर और ये दूरी है 50 किलोमीटर, 50, ठीक है। हम बात करते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। किसके बारे में? दूरी और विस्थापन के बारे में। देखो चर्चा दूरी विस्थापन की चल रही है। ए और बी जाएंगे तो दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। विस्थापन भी कितना है? 100 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति क्या है? बी है। पर नहीं, अगर अपन ऐसा करें, ए से बी जाए पुनः ए पे आ जाए,
ए से बी गया, घूम के वापस कहाँ आ गया, ए के पास ही आ गया। अगर मैं कंसेप्ट को चेंज कर लूं तो जाते हुए 100 किलोमीटर, आते हुए 100 किलोमीटर, दूरी कितनी हो गई, 200 किलोमीटर। अब देखो विस्थापन ए और ए, वही जो इनिशियल स्थिति है वही फाइनल स्थिति है, विस्थापन क्या हो गया, 0। ध्यान रखना, 100 मत कर देना। प्रारंभिक स्थिति ए, घूम के वापस कहाँ आया, ए पर आया, विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो अगर मैं ए से बी जाके ए, देन फिर सी पे चला जाऊं, 100 गया 100 आया, 200 प्लस 50 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 250 किलोमीटर। विस्थापन माइनस 50, माइनस क्या बता रहा है, विपरीत दिशा। क्या बता रहा है, विपरीत दिशा बता रहा है। तो बच्चों ये सारी बात ध्यान रखनी है। एक और एग्जांपल है, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, समझना, कंपेयर करके देखना विस्थापन और दूरी में हम क्या किस तरह से इसको रिलेशन को हम लोग समझते हैं। अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, ध्यान रखना। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो इसको। अब बात करता हूं दूरी व विस्थापन में क्या अंतर है। किसकी बात करते हैं, दूरी व विस्थापन में अंतर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दूरी व विस्थापन में क्या अंतर है उसको थोड़ा सा समझते हैं। दूरी व विस्थापन में अंतर, हम बात करते हैं दूरी व विस्थापन में अंतर। दूरी व विस्थापन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक साइड हमने दूरी ले लिया, एक साइड हमने विस्थापन ले लिया। पहला अंतर तो सीधा परिभाषा है कि किसी गति के दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई, किसी गति के दौरान, किसी गति के दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई, तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या कहते हैं, किसी गति के दौरान, किसी गति के दौरान वस्तु की अंतिम स्थिति, वस्तु की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ध्यान रखना, पहली तो परिभाषा हो गई। और बच्चों ध्यान रखना, विस्थापन सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का खास ध्यान रखना पड़ता है। यह कैसी राशि है, अदिश। दोनों का मात्रक समान होता है, विमीय सूत्र समान होता है। दूरी को भी मीटर में मापते हैं, विस्थापन को भी मीटर में ही मापते हैं, कोई फर्क वाली बात नहीं है, ध्यान रखना। बच्चों एक बात देख लेना, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल कराए, कभी भी नेगेटिव नहीं हुई। और ध्यान रखना, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकता है, सदिश राशि है। धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। ध्यान रखना हमेशा। और ध्यान रखना, दूरी तय किए गए पथ पर निर्भर करती है। दूरी तय किए गए पथ पर निर्भर करती है। अगर पथ अलग होगा तो दूरी अलग होगी। अगर मैं ए से बी जाऊं और अलग अलग रास्ते लूं तो दूरी अलग अलग होगी। जबकि विस्थापन पथ पर निर्भर ना रहकर, पथ पर निर्भर ना रहकर वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, विस्थापन कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करेगा, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम, आप देखो ना, ये प्रारंभिक की अंतिम ये समान रहेगी तो हमेशा दूरी और विस्थापन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। खास करके इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चों ये अंतर है
मैंने एग्जाम्पल भी बताए, अंतर भी बताए, बहुत सारी बातें और होंगी, अभी सारी की सारी बातें होंगी। एक बार आप इसका अच्छे से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इस चीज को क्या कर ले, नोट कर ले, प्रॉपर तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से कोरोना से बच के रहें, वीडियो देखते रहें। थैंक यू बच्चों।